हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे सुपर फूड के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसका हर एक पार्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है अपने आसपास आपने इस तरह का पेड़ देखा भी हो, लेकिन जब हमें किसी चीज की नॉलेज ही नहीं होती कि हमें इसे कैसे यूज करना है, इसे क्या कहा जाता है, इसका फूल, पत्ते, तने किस तरह से यूज किए जाते हैं, तो हम उसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाते। इसीलिए आज की वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि सहजन क्या है। सहजन के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इसके पत्तों को उबालकर और फूल को इसकी सब्जी बनाकर या फिर रायता बनाकर और फल, बीज और तने से बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई जाती हैं, जिससे कि बहुत सारे हमारे रोग जो होते हैं वो छूमंतर हो जाते हैं। इसके अंदर 72 टाइप के इस तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी हैं। इतना ही नहीं, पालक से लगभग 75% ज्यादा इसमें आयरन पाया जाता है। ये हमारे इंडियन ट्रेडिशनल फूड का हिस्सा कभी हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे टाइम टू टाइम हम इसकी उपयोगिता को भूलते जा रहे हैं और इसका इस्तेमाल करना अपनी डाइट में बहुत ही कम कर दिया है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इसे हिंदी में सहजन यानी सहजना, सहजन कहा जाता है, इंग्लिश में ड्रम स्टिक ट्री, और साथ ही संस्कृत में इसे शोभाजन कहा जाता है। कन्नड़ में इसे नुग्गे या नुग्गी कहा जाता है, तेलुगु में मुनगा, पंजाबी में इसे सुहांजना कहा जाता है। अक्सर पंजाबी लोग सुहांजने के फूल के रायते और सब्जी को बहुत पसंद करते हैं। सर्दियों में इसे मटर डालकर बनाया जाता है। बच्चे या खास तौर पर बड़े भी कई बार इसकी सब्जी को या रायते को खाना पसंद नहीं करते, कड़वाहट के कारण। ये हल्का फुल्का कसैला जरूर होता है, नो डाउट, लेकिन जो इसके गुण है ना, उसकी मिठास आपके पूरे शरीर में बिल्कुल विजिबल चेंजेस ला देगी। इतने गुण हैं इसके अंदर। इसे बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। आप किसी भी थोड़े बड़े गमले में कच्ची जगह पर उसे उगा सकते हैं। उगाना भी बहुत आसान है। इसकी डंडी की कलम को काटकर आप लगा सकते हैं। इसके फूल से भी लगाया जा सकता है और कई बार तो ये स्वतः हमारे आसपास उग जाता है, लेकिन हमें इसके पत्तों की पहचान नहीं होती। आज इस वीडियो में इन पत्तों को आप ध्यान से देख लीजिए। ये सहजन के बहुत ही गुणकारी पत्ते हैं। पूरे वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल बहुत सारी औषधियां बनाने में किया जाता है। हमारी बॉडी के देखिए 3 ही तरह के विकार होते हैं, वात, पित्त और कफ। और जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में बीमारियां होने लगती हैं। जब पित्त ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारा जी मितलाना, खट्टे डकार आना, मन में खट्टा खट्टा सा लगना, उल्टी आना, और जब वात बढ़ने लगती है तो हमें बहुत ही गैस फील होती है। हमारे पेट के अंदर बहुत ज्यादा अफारा लगता है। जब इसके पत्तों को उबालकर अगर हम इस तरह से कंडीशन में पी लिया जाए तो यकीन मानिए हमारी वात, पित्त, कफ की हर तरह की परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अंदर विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है। अगर आप इसके पत्तों की चाय बनाकर रूटीन की डाइट में लेते रहेंगे तो बहुत फायदा होगा। लेकिन ध्यान हमें इस बात का रखना है, इसके पत्ते वैसे तो थोड़े से कसैले होते ही हैं, फूल थोड़े से कसैले होते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा कड़वे हैं तो इसे अपनी डाइट में शामिल मत कीजिए। इन्हें हल्का सा पहले टेस्ट कीजिए आप और उसके बाद इसका इस्तेमाल कीजिए। इतना ही नहीं, इसके अंदर कैल्शियम और आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है। इसीलिए आयुर्वेद में 300 बीमारियों का निदान के रूप में इसकी बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिसके कारण ये हमारी स्किन को साफ सुथरा भी बनाए रखते हैं। और अगर स्किन के ऊपर कील, मुहांसे, यहाँ तक कि अगर फोड़े भी हो जाते हैं तब भी ये उनका पक्का इलाज है। इनके पत्तों को अच्छे से पीसकर अगर घाव पर लगाया जाए तो वो घाव आसानी से जल्दी से भर जाता है और हमें मिल जाता है बिल्कुल क्लियर और नीट स्किन। और साथ ही हमारे अंदर अगर किसी तरह की परेशानी चल रही है जिसके कारण फोड़े फुंसी हो रहे हैं, ब्लड क्लीन नहीं है, तब भी ये हमारे खून को साफ करने का काम करता है। इतना ही नहीं, अगर सहजन के पत्तों को तेल के साथ महीन पीस लिया जाए और इसे गुनगुना करके लेप के रूप में घुटनों में लगाया जाए तो घुटनों का पुराना से पुराना दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। सहजन की पत्तियां
सहजन के बीज, सहजन का तना, यहाँ तक कि सहजन की फली भी हमारे खाने में उपयोग लाई जा सकती है। साउथ इंडियंस लोग इसकी फली को यानी ड्रम स्टिक्स को सांभर में इस्तेमाल करते हैं। आप भी दाल बनाने में, सब्जी बनाने में इसका इस्तेमाल कीजिए। सांभर ही नहीं यानी अरहर की दाल ही नहीं, बाकी सब दालों में अगर एक छोटा टुकड़ा सहजन का की फली का आप इसमें ऐड करने शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर बेहतरीन एनर्जी भी है, साथ ही इससे मोटापा भी कम होने लग जाएगा। इसकी फली की जो सब्जी होती है या सांभर में डालकर जब हम इसे कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे शरीर को चौगुना फायदा भी करता है। ये बहुत ही आसानी से उग भी जाती है। सितंबर अक्टूबर में और मार्च अप्रैल में इसे बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। इसके अंदर विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि हमें जल्दी से बीमार नहीं पड़ने देता। बदलते मौसम में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये हमें कफ, खांसी और जुकाम से भी बचाए रखता है। इसके फूलों से रायता भी बनाया जाता है, इसके फूलों की सब्जी भी बनाई जाती है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट भी होती है और पौष्टिक भी। मुझे एक बात आपको और बतानी रह गई थी कि अगर बढ़ते बच्चों को बहुत ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है, ये हम सब जानते हैं, और अगर बढ़ते बच्चों को सहजन के फूल, पत्ते, फली किसी भी रूप में अगर इसे खिलाया जाए तो उनके लिए बहुत बेहतरीन काम भी करेगा, उनकी हाइट भी बढ़ाएगा। और साथ ही अगर बच्चे जल्दी थकावट फील करते हैं, जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के ऊपर भी काम का, पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है, तो उन्हें इनकी पत्तियां या इनके फूलों की सब्जी रायता बनाकर खिलाइए, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। प्रेग्नेंट लेडीज को ये एक इतनी नेचुरली कैल्शियम देने का काम करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। और अगर हम टॉनिक के रूप में या टेबलेट के रूप में कैल्शियम लेते हैं और हमारी बॉडी में नहीं पचता तो वो यूरिन के रास्ते या किसी भी रास्ते बाहर आ जाता है, लेकिन इसके अंदर जो नेचुरल कैल्शियम पाया जाता है वो हमारे शरीर को अंदरूनी फायदा देता है, हमारे शरीर को, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। स्किन इन्फेक्शन से तो बचे ही रहेंगे इससे, लेकिन अगर हम इसके फूलों का इस्तेमाल करते हैं तब भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। ये एक ऐसा टॉनिक है जिसे अमृत कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि ये स्किन को ग्लोइंग भी बनाए रखता है, हमारे पेट की हर तरह की परेशानी को दूर रखता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका बहुत बहुत दिन तक पेट ही साफ नहीं होता, और जो लोग कब्ज से शिकार रहते हैं वो जानते हैं कि जो कब्ज होती है 100 बीमारियों की जड़ होती है, क्योंकि जब हम अंदर से फ्रेश नहीं होते, हमारे अंदर पुराने से पुराना मल पड़ा होता है, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमारी सवेर कभी भी सवेर नहीं होती। जब हमें अंदर से कब्ज रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, मोटापा बढ़ता जाता है और 100 तरह की बीमारियां और भी होने लगती हैं। अगर इनके पत्तों की या इनकी छाल की चाय बनाकर पी जाए तो हमें कब्ज से बहुत राहत मिलती है। सहजन की फलियों की सब्जी जो होती है वो खाने से हमारे पेट के या हमारे आंत के कीड़ों का भी नाश होता है। अगर सहजन की पत्तियों की चटनी बनाकर खा ली जाए तो इसे खाने से भी हमारे पेट में पानी भर जाने की समस्या कभी नहीं होती, पेट साफ सुथरा बना रहता है और हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बना रहता है। सहजन की गोंद को पानी में घोलकर अगर गरारा किया जाए तो दांतों के बीमारियों में बहुत फायदा मिलता है। अगर आप इसे गरारे करेंगे, मुंह में उंगली डालकर अच्छी तरह से अपने मुंह की, अपनी जड़ों की सफाई करेंगे तो यकीन मानिए आपको दांतों का कोई भी रोग छू नहीं पाएगा, डेंटिस्ट के पास जाने की कभी नौबत नहीं आएगी। सहजन और अदरक के रस को अगर बराबर मिला लिया जाए तो इसे सुबह शाम पीने से सांसों में होने वाले रोग, यानी कभी कभी हमारी मुंह से बदबू आती है, वो भी बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसके साथ साथ अगर सहजन की ताजी जड़ को सरसों और अदरक में समान मिला लिया जाए, इसकी गोली बना ली जाए, इसे सुबह शाम लिया जाए, तब भी हमारी नींद्रा ना आने की परेशानी, यानी अगर आपको बहुत देर तक रात को नींद नहीं आती तो वो प्रॉब्लम भी आपकी छूमंतर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर हमें सहजन की पत्तियां अपने आसपास ना मिल पाएं तो क्या करना चाहिए। अगर आपको ये पत्तियां मिल जाती हैं तो नो प्रॉब्लम, आप इनकी हरी पत्तियों को भी उबाल कर ले सकते हैं, और अगर आपको कहीं मिल जाएं तो आप इसकी ड्राइड पत्तियों का भी यूज कर सकते हैं। नो डाउट वो भी इक्वली बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। और अगर आपको ना इनकी सूखी पत्तियां मिले ना ताजी पत्तियां मिले तो आपको आयुर्वेदिक स्टोर्स के ऊपर इनका चूरन बना बनाया मिल जाएगा, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
पर डे हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए 1 चम्मच के करीब, यानी 5 ग्राम। अगर आप स्टार्टिंग में लेना चाहते हैं तो शुरू में इसका 1/4 स्पून यानी कि 1 ग्राम के करीब आप इसे ले सकते हैं। फांकी की तरह फांक कर ऊपर से गुनगुना पानी पी सकते हैं दिन में किसी भी टाइम। अगर सुबह खाली पेट लेंगे तो जाहिर सी बात है इसका बहुत फायदा होगा। और अगर आप धीरे धीरे इसे अपनी डाइट में शामिल करना शुरू कर देंगे तो इसकी मात्रा आराम से आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर बच्चों को देना चाहते हैं तो पर डे 1 ग्राम से ज्यादा आप नहीं खिलाइएगा। ये तो बात हुई कि हम सहजन की पत्तियों को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, सहजन के फलों को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, फूलों को कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसका जो है ट्रॉपिकल एप्लीकेशन भी हमारे बालों के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप मेहंदी लगाते हैं यानी कि हिना का एप्लीकेशन करते हैं अपने बालों में, तो आप 2 चम्मच के करीब सहजन के पाउडर का उसमें ऐड कर लीजिए। यकीन मानिए 50 की उम्र तक आपका एक भी बाल सफेद नहीं हो सकता। इतनी ताकत रखता है ये जो पत्तियां हैं इसके अंदर। इन पत्तियों में नेचुरली बालों को काला करने की ताकत होती है। बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाने की भी इसमें क्षमता पाई जाती है। सहजन के बारे में एक कहावत बहुत मशहूर है, सहजन अति फूले फले तबू डार पात की हानि। यानी इसकी जो हरी भरी फली हैं, हरी भरी रंग की पत्तियां हैं, इनके हमारे शरीर को इतने सारे फायदे हैं कि इसे अगर स्वास्थ्यवर्धक आहार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसे औषधि के रूप में भी खाया जा सकता है, साथ ही इसे स्वादिष्ट सांभर या दाल में डालकर भी, चटकारे लेकर भी इसे कंज्यूम किया जा सकता है। इसे मीठी सहजन कहा जाए। इसके कड़वे स्वाद के कारण इसे कड़वी सहजन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके जो गुण हैं वो बहुत मीठे होते हैं। सहजन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हर्ब है हमारे इंडिया का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसका इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर करना शुरू कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर सच काइंड ऑफ मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।